मशीन वर्ल्ड में हमारे तैयारी होते हैं बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल कैरी बैग। मशीन इसका रॉ मटेरियल है ये कॉर्न से तैयार होता है ग्रैन्यूल्स, और ग्रैन्यूल से हम लोग रेडी करते हैं बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल कैरी बैग। ये टोटली जीरो वेस्ट बैग जो हमारे कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं कोलकाता के अंदर पेंट पैक एग्जीबिशन में, और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं मशीन वर्ल्ड कंपनी के स्टॉल पर। और यहां पर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये है बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल कैरी बैग भी बोल सकते हैं। ये बनाने की मशीन बनाते हैं, और ये जो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग आप देख रहे हैं ये बना हुआ है कॉर्न से। इसका ग्रेनुअल्स बना के इस तरह के कैरी बैग्स बनाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है उनको बैन कर रही है। और आप जानते भी हैं कि प्लास्टिक जो है हमारे हेल्थ के लिए और साथ ही इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। तो ये जो प्लास्टिक है आगे बैन होने वाला है और इसी तरह के प्रोडक्ट चलने वाले हैं। तो इसी बिजनेस के बारे में बताने के लिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ मशीन वर्ल्ड के पास। सो हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? फाइन। अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे? मैं मशीन वर्ल्ड की तरफ से हूँ, तो आप लोग को मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर काफ़ी हमारे देश में 7 टन प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके लिए हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पोल्यूशन बिखर गया है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। सारा ह्यूमन लाइफ बोलिए, एनिमल्स लाइफ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट भी ये डिसाइड किया है कि हमारे प्लास्टिक को बैन होना चाहिए, और वो भी जुलाई 1 2022 को ये घोषित कर दिया गया है कि प्लास्टिक बैन हो जाएगी। तो हमारी ये मशीन वर्ल्ड एक ऐसी प्रोडक्ट लाई है कि जिसमें हम लोग प्लास्टिक ही यूज़ कर सकें। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का डेली लाइफ में प्लास्टिक कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम लोग का मार्केट में प्लास्टिक के कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिलता है। जो मिलता है वो है नॉन वोवन बैग्स एंड पेपर बैग्स, जिसमें हम लोग लिक्विड प्रोडक्ट को कैरी नहीं कर सकते। पर हमारे जो मशीन वर्ल्ड से हम लोग ऐसी प्रोडक्ट मिल रहा है जो हूबहू एक प्लास्टिक की तरह दिखती है, और उसमें प्लास्टिक की तरह उसमें सारे लिक्विड प्रोडक्ट भी कंटेन कर सकते हैं। वो प्लास्टिक की तरह हार्मफुल भी नहीं है, और उसका बॉडी में भी लिखा है कि आई एम नॉट अ प्लास्टिक। और सिर्फ 6 मंथ के अंदर आप कहीं भी फेंको वो डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज हो जाएगा। कहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? ऑफिस कहाँ है? हमारे ये कंपनी, ये जो फैक्ट्री एक बहुत ही अच्छा लोकेशन में है, जो कोलकाता में टेंगरा या चाइना टाउन आप लोग जानते होंगे। किसी भी जगह आप हावड़ा बोलो, शियालदा बोलो, एयरपोर्ट बोलो, सबसे 20 मिनट की दूरी है, आप आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर आपने पूरा प्लांट शोकेस किया हुआ है। प्लांट के बारे में देख लेते हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज। बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल बैग बनाने के लिए हम लोग को पहले चाहिए कॉर्न, और इससे बनते हैं ग्रैन्यूल्स, और ये डालेंगे हम लोग हॉपर से, और हॉपर में ही बनते हैं हम लोग का बैग। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग का बैग बनता है। जो फर्स्ट स्टेप शुरुआत होता है, ये आपको ये एक्सट्रूडर मशीन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर कैसे फंक्शन होता है? तो ये एक्सट्रूडर मशीन है, यहाँ पर हम लोग का स्टेप स्टार्ट होता है। तो पहले आपको जो वो ग्रेन्यूल्स दिखा है वो हम लोग डालते हैं हुपर में। तो यहाँ से प्रोसेसिंग होके ये आता है बैरल में, यहाँ पर मेल्ट होके ये फ्लेम ब्लोइंग से ये मटेरियल प्रोड्यूस होता है। अच्छा, फिर यहाँ से जो आपका ये ब्लोअर है आप थिकनेस दे सकते हो, और थिकनेस देने के लिए वहाँ पर जो भी आपको पैरामीटर सेट करने हैं वहाँ पर आप पैरामीटर डिटेल्स आप डाल सकते हो। आपको जो क्वांटिटी जो क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर सब आपका वहाँ पर मेंटेन है। फिर यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पर जाता है, जो यहाँ पर प्रिंटिंग होता है। हमारे जो बैग्स है तो यहाँ पर एक्चुअली प्रिंटिंग होता है। चलिए आगे चलिए, आपको दिखाते हैं। ये अभी सिंगल कलर ये प्रिंट हो रहा है, ये सिंगल कलर प्रिंटिंग हो रहा है। फिर यहाँ से सारे जो बैग्स है, सारे बैग्स यहाँ पर रोल होते हैं। वो रोल होके वहाँ पर जमा हो वहाँ पर रोल होके जमा होते हैं। और सारे जो आपका बैग्स का जो क्वालिटी मेंटेन होता है सब उस मशीन में है। उस मशीन में सारे लोग डिटेल्स डाल के वो क्वालिटी ये होके यहाँ पर प्रिंट होके सारे बैग्स रोल होके फिर जाता है आपका सीलिंग और कटिंग मशीन में। ये है हमारा कटिंग एंड सीलिंग मशीन। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये फुल कंप्यूटराइज हाई स्पीड टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन क्वालिटी मशीन है। सो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग का रोल हम लोग डालते हैं, और यहाँ पर हम लोग का सीलिंग हो रहा है। फिर आगे चलिए, फिर यहाँ से चलते चलते हमारे प्लास्टिक बैग वहाँ पर जाके वो सारे
कटिंग यहाँ पर होता है, फिर आके ये फाइनली हमारे बोर्ड पे आके सब जमा होता है, कलेक्ट होता है। सो यहाँ पर ये कट होकर जो भी आपने साइज दिया है वो कट होकर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा एकदम जी। और ये सबसे बेहतरीन, सबसे स्पीडी और सबसे हाई क्वालिटी मशीन है यहाँ पर अब तक की। सेकंड स्टेप पार करके आए, यहाँ पर आपका सीलिंग एंड प्रिंटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं पंचिंग मशीन में। तो ये हमारा पंचिंग मशीन में जो पंच होके डब्ल्यू शेप में यहाँ पर पंच होता है, जो हमारा बैग सारे डब्ल्यू शेप में पंच होगा। आप दिखाओ तो देख सकते हो ये ऐसे काम करता है। यस, अच्छा, तो ये देखिए ये डब्ल्यू शेप में कट हो चुकी है जी। तो या इस मशीन में और 2 सेटिंग है, आप डी और यू शेप में भी काट सकते हो। सो 3 शेप है, डी, यू एंड डब्ल्यू। बट आप जो बोल रहे हो कि भाई जीरो वेस्टेज होता है, जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं आपने पंच किया और ये वेस्टेज बचा, या कई सारी मशीन्स में भी वेस्टेज जो होता है, और आप दावा करते हैं कि भाई हम लोग जीरो वेस्टेज करते हैं, तो कैसे, किस स्तर पर? जी हाँ, हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। ये जो आप देख रहे हो ये वेस्ट, ये हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल करके हम लोग फिर से ग्रैन्यूल हम लोग बना सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग का प्रोसेस किया हुआ है। तो ये हम लोग का कुछ भी वेस्ट, कोई भी वेस्ट नहीं जाता है, तो इसीलिए हम लोग नाम दे दिस इज़ अ ज़ीरो वेस्ट प्रोडक्ट। तो चलिए दिखाते हैं कहाँ पर हम लोग रिसाइकिल होते हैं। तो यहाँ पर जो वेस्ट है हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं और ये रिसाइकिल होके फिर से ग्रैन्यूल्स में फिर कन्वर्ट हो जाता है और उसको फिर से हम लोग एक सेम प्रोसेस वहाँ पर डाल देते हैं। तो ये कंटिन्यू एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है और एक कोई भी वेस्ट यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है। तो ये हमारा वेस्ट बचा था, हमने यहाँ पर डाल दिया। अब ये जो अलग अलग प्रोसेस में होते हुए यहाँ पर ये कट हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये ग्रेनुअल्स तैयार हो जाएगा। यस, यहाँ पर हमारे फिर से रॉ मटेरियल्स आ जा रहे हैं। तो इस तरह की जो ग्रेनुअल्स तैयार हो गया, तो यहाँ पर जीरो वेस्टेज एकदम प्रोडक्ट हो गया आपका ये। तो मैम यहाँ पर तो आपने जो कैरी बैग देखा, तो एक ही टाइप का कैरी बैग होता है या और भी आप बना सकते हो इसके अंदर? हमारे टाइप सब टाइप का कैरी बैग अभी अवेलेबल है। आप शॉपिंग बैग से शुरू करो, गार्बेज बैग से शुरू करो, ग्रॉसरी, हर टाइप के साइजेस एंड डिफरेंट पैटर्न के बैग्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो मार्केट में तो काफ़ी तरीके के यहाँ पर बैग्स आप देखते हो, वहाँ पर प्लास्टिक के बैग्स भी रहते हैं, बट हम लोग कैसे जानेंगे कि भाई ये आपका ही ये कंपोस्टेबल, ये बायोडिग्रेडेबल बैग है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको समझ में आएगा कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। एक है नॉर्मल प्लास्टिक, एक है नॉन ओवन बैग और एक है हमारा बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोस्टेबल कैरी बैग। तो पहले, और ये है एक सल्यूशन, यहाँ पर हम लोग डाल के देखेंगे कि सारा बैग्स में क्या चेंजेस होता है। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं नॉर्मल प्लास्टिक, इसको हम लोग सल्यूशन में डालेंगे और देखेंगे इसके साथ क्या होता है। ओके, अच्छा, तो ये केमिकल्स है यस, ये एक सल्यूशन है। इसमें हम लोग डालते ही समझ में आएगा कौन सा बायोडिग्रेडेबल कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये मैंने नॉर्मल प्लास्टिक बैग लिया और इसके अंदर डाल दिया। आपको इसमें कुछ चेंजेस समझ में आ रहा है? कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो इसमें नॉर्मल प्लास्टिक है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद ये मैंने नॉन ओवन बैग हम लोग डाल दिया इस सॉल्यूशन में। तो इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगी। ओके, तो अब हम लोग हमारा मशीन वर्ल्ड का कंपोस्टेबल बैग का सॉल्यूशन दिखाते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी टाइट है तो फाड़ने में प्रॉब्लम है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जैसे प्लास्टिक। यस, तो आपको समझ में ही आ रहा है इसका क्वालिटी कितना अच्छा है। तो डाल दिया मैंने हमारा बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोस्टेबल कैरी बैग, और ये केमिकल में पूरी तरह से घुल गया। आप देख सकते हो 1 मिनट भी नहीं लगा, ये पूरी तरह से केमिकल में घुल गया जी और पानी में बदल गया। ये रहा मशीन वर्ल्ड का बायोडिग्रेडेबल
कंपोस्टेबल कैरी बैग। तो ये तो आप देख रहे हो कि केमिकल के अंदर अभी जो इंस्टेंटली ये घुल गया, बट अगर आप ऐसे छोड़ रहे हो तो वहाँ पर कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है जो वो पूरी तरह हाँ से। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो सोल्यूशन है, इसमें 1 मिनट में घुल गया। पर अगर आप ये नॉर्मल किसी मिट्टी में या पानी में डालो तो इसके ड्यूरेशन मतलब वैलिडिटी 6 महीने का है, उसके बाद ये पानी में या मिट्टी में पूरा मिक्स हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। प्लास्टिक के जैसे हज़ारों साल रह के हम लोग का पोल्यूशन नहीं करेगा। तो मैम हमने पूरी मशीन्स देख ली, पूरा मैन्युफैक्चरिंग देख लिया कि भाई यहाँ पर किस तरह से बनकर तैयार हो रहा है, कैसे आप प्लांट लगा सकते हो। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट देगा मैम? तो यहाँ पर इनिशियल स्टार्टिंग कुछ ह्यूज कॉस्टिंग नहीं है, आप इनिशियल स्टार्टिंग कर सकते हो ओनली 3.75 लाख से। और यहाँ पर जो हमारी सीलिंग एंड कटिंग मशीन है उसका जो जगह भी लगता है, उसका मिनिमम जगह लगता है ओनली 300 स्क्वायर फीट और पूरा सेटअप करने के लिए आपको मिनिमम चाहिए 800 स्क्वायर फीट का। तो ये पूरा प्लांट लगाने के लिए एग्जैक्टली। अच्छा। और इसका जो आप इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, इसका 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट लगती है। 3 फेज आपको कनेक्शन लेने पड़ेंगे वहाँ पर एग्जैक्टली उसी हाँ। तो प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? देखिए, अगर आप स्टार्टिंग करें स्टिलिंग एंड प्रिंटिंग से ही तो मिनिमम यहाँ पर प्रॉफिट वैल्यू आपका 60,000 to 70,000 आपका हो ही जाता है। और जब आप पूरा प्लांटेशन करते हो तो उसका तो आप जितना प्रोडक्ट आप बना रहे हो उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी मार्जिन बढ़ते रहता है। पर अच्छा। आपका मिनिमम वैल्यू 60,000 to 70,000 मिनिमम वैल्यू है। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप जितनी मेहनत करोगे, जितना काम कर रहे हो, आपका वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ही। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि भाई अगर किसी के पास फंड नहीं है, अगर कोई परचेज करना चाहता है या अपने यहाँ ये प्लांट लगवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है या कैसे आप वो पैसे? जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज़ है, बहुत वैल्यूएबल कॉज़ है। तो हमारे गवर्नमेंट से भी हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रही है। तो गवर्नमेंट हम लोग को लोन प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो जो भी ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो इजीली ये स्टार्ट कर सकता है गवर्नमेंट की हेल्प के से। अच्छा, तो ये जो सारी मशीन्स है ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है, तो उसमें क्या आप ट्रांसपोर्ट देते हो या कैसे रहता है उसमें? बिल्कुल, हमारे मशीन वर्ल्ड कंपनी बहुत हेल्प करता है। जितना भी ट्रांसपोर्ट हो, मशीन ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट, सब कुछ हमारा कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप यहाँ से जितना भी अगर हेल्प मांगो तो सारे यहाँ से आपको प्रोवाइड मतलब जितने भी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, जो साइट पर जाकर आपके जो इंजीनियर्स है वो वहाँ पर वो तो अलग इंजीनियर्स तो अवेलेबल है ही, पर साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग को घर वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि आपको ये कैसे काम करनी है, कैसे सब कुछ आपको ट्रेनिंग भी बताया जाती है। और साथ ही साथ हम लोग बहुत जगह हमारा प्रोडक्ट हम लोग सेल कर चुके हैं। इंडिया में तो ऑल ओवर इंडिया तो कर ही चुके हैं। इनफैक्ट हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी सेल कर चुके हैं, जैसे आप लोग इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, मैक्सिको, श्रीलंका, बहुत जगह हम लोग का ऑलरेडी प्रोडक्ट पहुँच चुका है। प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे? जी, हम लोग हमारे मशीन वर्ल्ड कंपनी हम लोग रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मशीन हमारे यहाँ से ख़रीदते हो, अपना प्लांट सेटअप करते हो, तो हमारी कंपनी को अगर आप कांटेक्ट करें तो हम लोग रॉ मटेरियल्स भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, आपको मतलब सप्लाई कर देंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशंस है, आपके साथ मशीन्स के साथ सारा रॉ मटेरियल्स मिलेंगे सब और कुछ हमारे यहाँ से और मिलेगा। आफ्टर सेल सर्विस? आफ्टर सेल सर्विस अगर मशीन रिलेटेड कुछ भी हो, मशीन में कुछ खराबी आए या तो मशीन पार्ट्स में कुछ गड़बड़ी हो, तो हमारी कंपनी 24 आवर्स आपको सर्विस देगी। हमेशा जब भी आप कॉल करोगे आपको रिस्पांस मिलेगा, तुरंत आपके पोजीशन में चल जाएगा विदिन 24 आवर्स और आपको जितना भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप लोग मिल जाएगा हमारे कंपनी से। सो अगर कोई मशीन्स लेना चाहे, अगर कांटेक्ट करना चाहे, कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, आप तक कैसे रीच कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारा ये फैक्ट्री कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय के सबसे बेहतरीन जगह में है, जिसे टैंगरा चाइना टाउन कहा जाता है। अगर आप बाय एयर आओ या हावड़ा से आओ, अब अगर एयर से आओ तो आपको 20 मिनट्स लगेगा, अगर आप हावड़ा से आओ तो मैक्सिमम आपको 15 मिनट्स लगेगा। अगर आप बाय ट्रेन शियालदह से आओ तो मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट ही लगेगा यहाँ पर आने में। तो ये बहुत ही एक प्रॉपर जगह है और
यहाँ पर आके अगर आपको प्रॉब्लम भी हो, अगर आप लोग हमको कांटेक्ट भी करें तो हम लोग पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल देते हैं। और अगर आप यहाँ पर आपका रहने की जगह ना हो तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप यहाँ पर आराम से रहिए, खाइए पिए, फिर हम लोग यहाँ पर सारे मशीन्स देखिए, आपको अच्छे लगे तो आप यहाँ से अपना सर्विस लेके चले जाइए। ये जो बिज़नेस करने के लिए कुछ लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है क्या? देखिए, इस बिज़नेस में जस्ट आपको ट्रेड लाइसेंस एंड जीएसटी की प्रोवाइड चाहिए और बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एंड मैम एट लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? यस, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं खुद एक यूथ हूँ और हम लोग यूथ ये बोलना चाहते हैं कि इतने सारे तो इतना दिनों से हम लोग का देश से या सारे ओवर वर्ल्ड में कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, पोल्यूशन ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये एक इतना बेहतरीन एक स्टेप हम लोग सामने लाए, तो क्यों ना इसे हम आजमाएं और इसे हम लोग का एक बेहतरीन दुनिया बनाएं और एक साफ़ सुथरी दुनिया बनाएं, ताकि हम जैसे जनरेशन और हमारे आने वाले जनरेशन बहुत सही तरह से रहे। और प्लीज़ आप लोग ये मैसेज सबके पास पहुंचा दो कि प्लीज़ हमारे मशीन वर्ल्ड कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप यूज़ करो। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। सो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर पूरी मशीन्स आपने देखा, सारी मैन्युफैक्चरिंग देखा और किस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, एरिया क्या होगी, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आप इस तरह की बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपके कोई भी दोस्त स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।